हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप शिपिंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने ट्राई करा 7 डेज चैलेंज और आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन में हमारा सेल्स। ओके, इस वीडियो में हम सब कुछ अभी बताने वाले हैं कि किस तरह से हमने कैसे स्टार्ट करा, क्या क्या हमारा स्टेप्स था, ठीक है, पर डे कितनी इनकम थी, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, वो सब कुछ हम जानेंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आया था और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मेरे सर्विस लिया, मुझ पर ट्रस्ट किया और बहुत लोग सेटिस्फाइड भी थे। तो आप भी अगर मेरे से सर्विस लेना चाहते हैं, फेसबुक मैनेजमेंट, स्टोर हैंडलिंग और स्टोर मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजर, ये सब कुछ हैंडल करने का आपके ब्रांड या फिर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आपकी कोई भी सर्विस हो एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड, आप मुझसे सर्विस ले सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, डेट आप देख लीजिए, 10 मार्च से लेके 17 मार्च तक, ठीक है। ये वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ कुछ दिन, तो ये मेरा था 10 दिन से लेके 17 दिन। ओके, यानी एक हफ्ते का ये हमारा पूरा सेल ऑर्डर हमने जनरेट करा था, ठीक है। हमने स्टार्टिंग से किस तरह से करा और एंड तक हम कैसे, इस 7 दिनों में हमने ऐसे ही ये नंबर अचीव नहीं करा है। कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ टेस्टिंग के साथ हमने ये नंबर अचीव करा है। वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, सो दैट आप ये सब करके अपना इनकम आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, और हाँ, उससे पहले मैं भी ये भी बता देता हूँ, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग सीखने के लिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको जरूर इनरोल कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं 10 मार्च को हमने स्टार्ट करा। 10 मार्च को हमारा सेल है 2997, ठीक है। वापस हम सेलेक्ट भी कर लेते हैं सो दैट ये पूरा जेन्युइन लगे। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 2997। अभी सेल स्टार्ट कब से हुआ आप देख पा रहे हो, रात से, क्योंकि मैं अक्सर ऐड रात को ही एग्जीक्यूट करता हूँ। चलिए एड्स मैनेजर पे चल के देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। 10 मार्च, 10 मार्च अपडेट, ठीक है। 10 मार्च को हमने इन्वेस्ट करा 523 रुपीज, 3 सेल आया, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि 3 ऑर्डर्स है। ओके, 3 ऑर्डर्स आया और फिर हमारा कॉस्ट पर परचेज था 147 रुपीज, ठीक है। तो दैट्स ऑल था हमारा, जो उतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं था एक दिन के लिए, और हमने बस ये एड एग्जीक्यूट करा था, ये कैंपेन एग्जीक्यूट करा था। अब हम दूसरा जाएंगे, मार्च 11 को देखेंगे कि हमारा सेल क्या था। मार्च 11 को हमारा सेल था 10,989 रुपीज। ओके, अब वापस से हम 10 मार्च को चेंज करके 11 मार्च को देखेंगे और अपडेट कर देंगे। 10 मार्च को हमने इन्वेस्ट करा था 900 रुपीज, हमारा 11 सेल्स आया था, जो कि आपने देखा भी, और हमारा कॉस्ट पर परचेज था 82 रुपीज। ओके, तो ये था हमारा 11 मार्च का। चलिए अब हम देखते हैं हमारा 12 मार्च का क्या सेल था, ठीक है। 12 मार्च का फिर हमारा 2997। अब ये इतना कम कैसे हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी काफी कम हुआ और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जल्दी हो रहा था, तो हमारा पैसा तो जा रहा था बट हम चेक नहीं कर रहे थे, तो हमारा ये काफी नुकसान हो गया था, ठीक है। हम 12 मार्च को भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से वो ऑर्डर्स नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करा बस 240 रुपए और हमारा सेल आया 3, और ये 80 रुपीज पर सेल आया, ठीक है। तो ये भी हमारा कोई बैड डील नहीं है। उसके बाद फिर हम 13 मार्च को देख लेते हैं। 13 मार्च को हमारा सेल आया था 14,985। यहां तक हमारा पूरा आउट ऑफ स्टॉक था प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट आया हमने एड रन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो 13 मार्च को था वो आप देख सकते हैं। 13 मार्च को हमने इन्वेस्ट करा 1,183 रुपीज, 84 रुपीज पर परचेस आया और 14 ऑर्डर आया, जो कि आप देख पा रहे हो। तब तक हमने ये दूसरा एड भी एग्जीक्यूट कर दिया था। ओके, फिर हमने हमारा क्या था, हम 14 मार्च को देख लेते हैं। 14 मार्च को क्या था हमारा रिजल्ट। 14 मार्च को था 1,998 रुपीज, जो कि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट काफी फ्लक्चुएट हो रहा था, रोपोसो से मैं कर रहा था तो काफी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था, फिर वापस आ रहा था। तो 161 रुपीज मैंने इन्वेस्ट करा और एक से लाया 161 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्डर आई गेस ट्रैक नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। 15 को हम देख लेते हैं। 15 को हमारा था 16,983, जो हमारा पूरा रात को आया था, जब स्टॉक हमारा आया था, हमने एड रन करा था रात को ही, हमारा बहुत ऑर्डर आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 15 को हमने कितना इन्वेस्ट करा था। 15 को हमने जब 1219 रुपीज स्पेंड करा था, हमारा 17 ऑर्डर आया था और 71 रुपीज के साथ परचेस था ये, ठीक है। आप देख पा रहे हो 17 ऑर्डर्स। तो यहाँ पे हम फिर वापस से 16 को देख लेते हैं। 16 को हमारा था 30,000 रुपए, जो कि मैंने 1 डे चैलेंज का भी आपको दिखाया था, और ये 30,000 को अचीव करने के लिए जस्ट मैंने सेम ही बजट लगाया था, ठीक है, कोई ज्यादा कुछ बजट नहीं लगाया था। तो आप देख पा रहे होगे 1,500 रुपये ही हमने लगाया था, 1,538, 51 रुपीज पर परचेज आ गया था। तो ये जो बहुत लोग क्या होता है कि धीरे धीरे इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो काफी अपने पैसे को लेकर कंसर्न रखते हैं, बट वो आपको नहीं रखना है।
आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करते चला जाना है, वो एक समय आके खुद ऑप्टिमाइज हो जाएगा ऐड, और उसका कॉस्ट पर रिजल्ट कम हो जाएगा। ओके, तो वापस हम चलते हैं और 17 मार्च को हम देख लेते हैं क्या था हमारा। 17 मार्च को 14,983 था, और फिर हमारा 17 मार्च को यहाँ पे क्या था, 1,000 हमने इन्वेस्ट करा था, 14 सेल आया था और 71 रुपीज पर परचेज आया था। तो ये हमारा पूरा डेटा था। ओके, और ये डेटा को मैं आपको सभी को दिखाना चाहता था कि किस तरह से हमने 7 डेज चैलेंज करा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये भी बोला था कि 7 डेज का चैलेंज का वीडियो हमें चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया, अगर आप देख पा रहे हो, ये 71 रुपीज परचेज है, बट इस वाले कैंपेन से हमारा 55 रुपीज था और इस वाले कैंपेन से 100 था। जो इनिशियली हमें अच्छा सेल दे रहा था, वो एक टाइम पे वो 100 हो गया और ये 55 रुपीज हो गया। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ओके, और ये 55 रुपीज और 100, क्योंकि हमें मल्टीपल कैंपेन्स आते हुए समय हमें मल्टीपल कैंपेन्स उसे बनाते रहना है। ठीक है, तो वो हमारा काफी लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहेगा हमारे बिजनेस के लिए और हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो चलिए, इस वीडियो से मैं आपको यही सब दिखाना चाहता था कि किस तरह से मैंने 7 डे चैलेंज करा है और हमारा क्या रिजल्ट रहा। अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि ऑब्वियसली ये है ड्रॉप शिपिंग, तो इसमें आरटीओ आएंगे, सीओडी है ऑर्डर, सभी ऑर्डर सीओडी के हैं, तो इसमें आरटीओ आने के चांसेस हैं। बट हाँ, प्रॉफिटेबल तो हम पक्का रहेंगे, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हमारा 6,779, आप जीएसटी वगैरह ऐड कर सकते हो, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अंडर 10,000 था और हमारा प्रॉफिट 10,000 प्लस तो होना ही है। ठीक है, तो वो हम डेटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको, जो हमने डेटा भी देखा है डिलीवरी डेटा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये प्रॉफिटेबल नहीं होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। तो ये प्रॉफिटेबल था, इसीलिए मैं आपको ये नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, क्या प्रोडक्ट थे, क्या इंटरेस्ट था, हो सकता है आप लोगों को, बहुत लोगों को जरूरत होगी इसकी, बट अगर मैं बता भी देता हूँ, आप लोग रन करोगे तो शायद ही सेल्स नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ एक्सपर्टीज होते हैं, कुछ डेटाज होते हैं, कुछ सेटिंग्स होते हैं, और कुछ प्लेसमेंट्स वगैरह के भी हम देखते हैं। तो वो सब है कि आपको बहुत अच्छे से मेरी फेसबुक का वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, जो मैंने फेसबुक एड्स किस तरह से लगाते हैं वो वीडियो देख लीजिए, और वो तरीका आप समझिए, और फिर आप खुद से इंटरेस्ट टारगेट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं अगर आप चाहो तो क्लाइंट्स का भी मैं अर्निंग प्रूफ दिखा सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे, मैं 15-20 स्टोर हैंडल कर रहा हूँ, सभी के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, कुछ अच्छे बजट जो लगा रहे हैं उनके और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस होता है। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, वो आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आओगे, और आपको जस्ट एनरोल कर लेना है हमारे लिंक से। ओके, और फिर आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर का भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। ठीक है, बस व्हाट्सएप ही करना। ओके, कॉलिंग नंबर नहीं है वो। उसके बाद फिर हमारा ये, अगर आप मेरे सर्विस लेना चाहते हो तो जैसा मैंने बताया कि मैंने वीडियो बनाया था, तो वो सब आप भी ले सकते हो। अगर आप, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो जॉब करते हैं, जो कॉलेज में हैं, जो बिजनेस करते हैं, बट ये इसको एज अ पार्ट टाइम रखना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे हैंडल करने को दिया है। तो ये सब फिर कुछ कुछ डेटाज हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स के भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ स्टोर्स है जो मैं अपने क्लाइंट्स के भी दिखाता हूँ। तो ये सब हमारा पूरा काम है। ओके, तो आई होप आगे भी चल के मैं आपको इसी तरह के वीडियोस दिखाऊंगा। ओके, बट हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।